जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रदूषण को पढ़ रहे थे। चलिए आज हम लोग प्रदूषण को पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें हम लोग बहुत सारा जल प्रदूषण पढ़ चुके थे, वायु प्रदूषण पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक बनने जा रहा है ध्वनि प्रदूषण। क्या बनेगा भाई? ध्वनि प्रदूषण है, परमाणु प्रदूषण है। तो चलिए एक को पढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है ना, जब 90 डेसिमल से अधिक ध्वनि हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। 90 डेसिमल तक ठीक है, 90 डेसिमल से जहाँ ही क्रॉस किया तो उसको हम लोग बोलेंगे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। भाई गाना बंद करो। तो 90 डेसिमल से अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण में गिना जाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव जो है केवल तत्कालिक ही रहता है, यानी जब तक वो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसी टाइम तक रहेगा, फिर अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। तो ये अगले पीढ़ियों पर नहीं जाता है। कौन सा आपका? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मानव की जो है तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाता है। किससे? तो ध्वनि प्रदूषण से। किसी के कान में जाके अचानक चिल्ला देना, उसका तंत्रिका तंत्र भड़क जाएगा, बोलेगा ये पगला चिल्ला रहा, मारेगा एक तमाचा। चलो, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या करते हैं, तो गाड़ियों के साइलेंसर में हम लोग मफलर का यूज करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मफलर का, जिसके कारण बहुत सारा गाड़ी अभी बहुत लो क्वालिटी में साउंड पोल्यूशन कर रहा है, यानी ध्वनि प्रदूषण कर रहा है। सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए दोनों किनारों पर पेड़ लगा दिया जाता है। तो पेड़ लगा देते हैं तो दोनों साइड क्या होगी? ग्रीन ग्रीन। तो इसको कहा गया है ग्रीन मफलर। क्वेश्चन आएगा ग्रीन मफलर क्या है? कुछ नहीं है सर, सड़क के किनारे जो पेड़ पौधा लगाया है उससे ग्रीन मफलर कहते हैं। चलो पता। अगला देखते हैं परमाणु प्रदूषण। यह सभी प्रदूषण में सबसे खतरनाक है। कौन सा आपका? परमाणु प्रदूषण। सबसे खतरनाक प्रदूषण क्या है? परमाणु प्रदूषण। इसका प्रभाव जो है जल में, थल में, वायु में, तीनों में देखा जा सकता है। यह 30,000 साल तक रहता है। 30,000 साल तक कौन सा प्रदूषण रह सकता है? आपका परमाणु प्रदूषण। सबसे खतरनाक प्रदूषण परमाणु प्रदूषण। परमाणु प्रदूषण रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण हो जाता है, अतः इसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी कहा जाता है। तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या है भाई? तो परमाणु प्रदूषण का ही एडवांस वर्जन का नाम है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। यह यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट 60 के कारण होता है। किसके किसके कारण होता है भाई? तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट 16 के कारण होता है। कौन सा? आपका परमाणु प्रदूषण। फिर 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम, नागासाकी पर गिरे परमाणु बम तथा 2011 में जापान में हुआ था किसका प्रयोग? तो परमाणु बम का प्रयोग, मतलब परमाणु प्रदूषण। चलो, फुकुशिमा पर परमाणु संयंत्र दुर्घटना परमाणु प्रदूषण के उदाहरण है। फुकुशिमा पर भी जो है परमाणु संयंत्र दुर्घटना, सॉरी, फुकुशिमा पर परमाणु संयंत्र दुर्घटना हुआ और वहाँ पे क्या हुआ? तो परमाणु प्रदूषण हुआ और वही इसका एग्जाम्पल सेट हो गया। चलो, 1986 में यूक्रेन ने चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट होने से यूक्रेन प्रभावित हुआ था। परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले धुएं को नाभिकीय अपतन यानी फॉल आउट कहा जाता है। इस धुएं को रोकने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है तथा व्यक्ति को खुद के बचाव के लिए पोटासियम आयोडाइड की गोली देनी पड़ती है। तो व्यक्ति पर अगर यदि हो गया है परमाणु प्रदूषण का प्रभाव, तो क्या देना पड़ेगा? तो आपका पोटेशियम आयोडाइड का टैबलेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं जैविक प्रदूषण या फिर जैव प्रदूषण। जैविक प्रदूषण बोलो या फिर जैव प्रदूषण। यह क्या होता है ना, हानिकारक जीवाणु तथा विषाणु के कारण फैलता है। कौन सा प्रदूषण? आपका जैविक प्रदूषण। किससे फैलता है? तो जीवाणु तथा विषाणु से फैलता है। जैविक एकरूपता के कारण एक समान प्रजाति के पौधे बीमारियों से क्या हो रहे हैं ना, प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें काट देना पड़ रहा है। एंथ्रैक्स नामक
जीवाणु व्यक्ति की जान ले सकता है। कौन सा जीवाणु है? एंथ्रेक्स नामक जीवाणु। इसका प्रयोग आतंकवादी पत्र यानी लेटर में भरकर दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं, जिससे क्या होगा, एंथ्रेक्स की बीमारी हो जाएगी और वो आदमी जो है निपट जाए, वो आतंकवादी जो है निपट जाएगा। सीरियन गैस को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। इसका प्रयोग सीरिया में हो रहा है। सीरियन गैस का प्रयोग कहाँ हो रहा है? तो सीरिया में हो रहा है। लास्ट में आता है विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण। यह मोबाइल टावर, टीवी टावर तथा सैटेलाइट से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग से फैलता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि मोबाइल को अपने साथ नहीं लेके सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मोबाइल टावर, टीवी टावर तथा सैटेलाइट से निकलने वाले विद्युत के चुम्बकीय तरंग के कारण जो है विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण फैलता है। इस प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाता है, साथ ही साथ स्मरण क्षमता जो है कमजोर होती जाती है। इसके कारण तो आपका विद्युतीय चुम्बकीय प्रदूषण के कारण। इस प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में तितलियां मर रही है तथा मधुमक्खियां अपना रास्ता भटक जा रही है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियां विद्युतीय चुम्बकीय तरंग को देखकर वे अपना रास्ता भटक जा रही है, टावर के पास चली जा रही है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है। वर्तमान पूरा पृथ्वी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग की चपेट में आ चुका है। चलिए, हम लोग प्रदूषण को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी के माध्यम से हमारा पूरा बॉटनी वाला सेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसका बॉटनी में हम लोग जो पढ़े हैं, कई लेक्चर हुआ, लेक्चर 15, 16, 17, 18 शायद लेक्चर हुआ होगा। 18 लेक्चर में पूरा बॉटनी कंप्लीट है। 18 लेक्चर किस तरह है? 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, इस तरह, ये नहीं कि आधा घंटा का है। आप लोग देख के आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा इसका क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और हर संडे का इसका रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं रिवीजन के क्लास में। अब क्या कि बॉटनी कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह हम लोग हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।